हे गाइस, आज है जुलाई की 28 तारीख और इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पपीते की। पपीते के जो बीज है इनको लगाना काफ़ी आसान है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्या हमें हाइब्रिड बीज लगाने चाहिए। लगभग 10 ग्राम बीज जो है 4000 के आसपास का आएगा। क्या मार्केट से एक पपीता लाके उन्हीं के बीज निकाल के हम उनको लगा सकते हैं? तो 50 रुपये का आप पपीता मार्केट से लाओगे और उनको लगाओगे, वो भी बीज जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है और इनके रिज़ल्ट भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि कोई भी बीज अगर आप पपीते का लगा रहे हो तो आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपकी पूरी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी और उनकी अच्छी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कंप्लीट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, ये है पपीते का हाइब्रिड बीज बाय नॉन यू सीड और हमने इनको डिमांड पे मंगाया है। तो यहाँ पे ये जो बीज है सिर्फ 10 ग्राम बीज है और इसकी जो कीमत है वो है 4200 रुपये। तो यहाँ पे इनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और इनमें फ्रूटिंग भी अच्छे से ही होगी। तो इतना महंगा ये बीज क्यों है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए, ये जो वैरायटी है ये है हाइब्रिड रेड लेडी और काफ़ी डिमांड रहती है इस प्लांट की। तो यहाँ पे 4200 रुपये का ये बीज है। इसके अलावा 50 रुपये का मार्केट से जो हमने पपीता ख़रीदा है उन्हीं का बीज भी हमारे पास है और इससे 3 गुना ज़्यादा बीज है। तो यहाँ पे उनकी ग्रोथ भी हो जाएगी, यहाँ पे जो हाइब्रिड बीज है इनकी भी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो हाइब्रिड बीज है इनको इस तरीके से तैयार किया गया है कि इनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी और इनमें बीमारियाँ भी बहुत कम लगेगी। इसके अलावा मार्केट से लाए हुए फ्रूट से बीज निकाल के हम उनको लगा तो सकते हैं, लेकिन उनसे अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी। देखिए, बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कम जानकारी आपको इसके बारे में मिलेगी कि हाइब्रिड जो बीज है वो इतना महंगा क्यों होता है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो नॉर्मली देखिए, पॉलिनेशन प्रक्रिया द्वारा जो है हाइब्रिड बीजों को तैयार किया जाता है। अब मान के चलिए हमारे पास कुछ हाइब्रिड पौधे हैं तो उनका पोलन हम यहाँ पे लगाएंगे। कुछ इनकी प्रक्रिया होती है, इन फूलों की स्टडी करनी पड़ती है। तो इन फूलों में इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनमें काफ़ी ऐसे एरिया होते हैं, काफ़ी ऐसे पार्ट होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है और उसके बाद इनको पॉलिनेट किया जाता है। तो पॉलिनेट करने के बाद जितने फूलों को आपने पॉलिनेट किया उन्हीं को रखा जाता है, बाकी सभी को हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद ये जो फूल है ये फलों में बदलेंगे, ये फल बड़े हो जाएंगे और पौधे पे ही ये फल पक जाएंगे और पकने के बाद इनके जो बीज हैं इनको निकाला जाता है, इनको ट्रीट किया जाता है सही तरीके से और उन्हीं की पैकिंग करके आगे उनको बेच दिया जाता है। तो यह एक बहुत ही काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया होती है, इसको सही तरीके से जो है स्पेशलिस्ट ही करते हैं। तो पॉलिनेट करके हाइब्रिड बीज बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम सिर्फ पौधे नर्सरी से परचेज़ कर सकते हैं या फिर हाइब्रिड जो बीज है उनको परचेज़ कर सकते हैं। तो उसी से आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये है हाइब्रिड पपीते के बीज और अभी हम इनको लगाएंगे। तो इस पैकेट में लगभग 500 के आसपास बीज हैं और अगर हम एक बीज के रेट का अनुमान लगाएं तो लगभग 8 रुपये का एक बीज पड़ता है। तो इन सभी बीजों की काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी, इन सभी में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग होगी। तो आपको हमेशा सही बीज ही परचेज़ करना है। मार्केट में आपको बहुत सारे डुप्लीकेट बीज भी मिल जाएंगे। तो सॉइल मिक्सचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 20% गोबर खाद और बाकी हेल्दी गार्डन सॉइल हमने मिक्स की है। तो इन्हीं से हम छोटे पॉली बैग भरेंगे और उन्हीं में इन बीजों को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे छोटे पॉली बैग भर लिए हैं और इन्हीं में हम बीजों को लगाएंगे। तो नॉर्मली आपको 1 इंच मिट्टी में दबा के इन बीजों को लगाना है और जिस पॉली बैग में आप बीज को लगा रहे हो कोशिश यही करें कि उनमें अच्छे खासे ड्रेनेज होल हों ताकि ओवर वाटरिंग की वजह से आपके पौधे ख़राब ना हो। सो गाइज़, आज है जून की 10 तारीख और आज हम इन बीजों को लगा रहे हैं। तो जून, जुलाई और अगस्त के दौरान आप बीज लगा सकते हैं। इसके अलावा फरवरी, मार्च के दौरान भी हम बीज लगा सकते हैं। तो अभी हम इन बीजों को लगा रहे हैं और बरसात के बाद इनकी हम प्लांटेशन करेंगे। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इन बीजों को लगाने के बाद जो है हल्का पानी का छिड़काव इनके ऊपर करना है ताकि जो बीज है वो बाहर ना आए और कोशिश करें इन पॉली बैग को आपको पार्शियल लाइट में रखना है ताकि जो अंकुरण होगा तेज़ धूप के कारण वो जले ना। तो ऐसे में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बीज लगाने के लगभग 10 दिन के बाद का अपडेट है ये। आज है जून की 21 तारीख और यहाँ पे जो हमने बीज लगाए हैं उनमें अंकुरण होना शुरू हो चुका है। तो बहुत जल्द इन सभी पॉली बैग में जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज है जुलाई की 10 तारीख और हमारे सभी पॉली बैग में जिनमें हमने बीज लगाए थे उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई थी। लेकिन लगभग 3 दिन पहले बहुत तेज़ बारिश हुई और ऐसे में हमारे जितने भी पॉली बैग थे वो पानी में डूबे रहे पूरी रात। तो अगले दिन हमने इनको निकाला, ग्रीन हाउस में रखा, लेकिन तब तक हमारे काफ़ी सारे पौधे ख़राब हो चुके थे और यहाँ पे कुछ ही पौधे बचे हैं। तो अब हम इनकी हल्की गुड़ाई कर रहे हैं ताकि ज़्यादातर इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पौधे बच जाएँ।
देखिए, पपीते के पौधों पर सबसे ज़्यादा बुरा असर दो ही चीज़ों का पड़ता है, एक तो ओवर वाटरिंग और दूसरा सर्दियों के दौरान पड़ने वाला कोहरा। तो ऐसे में पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस बार देखिए हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ऐसे में हमने इन सभी पौधों को बाहर एक जगह पे रखा हुआ था। हालांकि वहाँ पे बारिश का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण ये सभी पौधे पूरी रात पानी में डूबे रहे और ये जो पॉली बैग है ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में अगले दिन हमने इन सभी पौधों को बाहर से उठाया, ग्रीन हाउस में रखा। तो हुआ क्या, जो छोटे पौधे थे जिनकी ग्रोथ हो चुकी थी, सिर्फ वही पौधे बच पाए, बाकी सारे ख़राब हो गए। तो नॉर्मली हमने बीज भी सही लिया था, इनको लगाने का तरीका भी सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से हमारे पपीते के जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए। लेकिन ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हमारे कुछ पौधे बचे, लेकिन इतनी बारिश के बावजूद भी हमारे इन पौधों को बचाना भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो यहाँ पे लगभग 100 पौधे हमने बचाए हैं और अभी बरसात के लास्ट में हम इनकी प्लांटेशन करेंगे। तो नॉर्मली आपको ओवर वाटरिंग से और कोहरे से ही अपने पौधों को बचाना होगा, बाकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इनमें नहीं देखने को मिलेगी। आज है जुलाई की 24 तारीख और जो बच गए पौधे थे उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो ज़्यादातर हमारे पौधे ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हुए हैं। तो यहाँ पे लगभग 100 ही पौधे बचे हैं। तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम दोबारा फिर से बीज लगाएंगे, लगभग 300 पौधे और तैयार करेंगे और बरसात के बाद में फिर उनको हम प्लांटेशन उनकी कर देंगे। देखिए, एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हम मार्केट से फ्रूट लाके उनका बीज निकाल के नए पौधे तैयार कर सकते हैं, क्या उनमें फ्रूटिंग होगी? तो जी हाँ, बिल्कुल फ्रूटिंग होगी। ये देखिए, आप बहुत अच्छे नए पौधे तैयार कर सकते हो। ये सेम वही पौधा है और इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी हुई है, ये देखिए। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। देखिए, मान के चलिए एक हाइब्रिड पपीते का पौधा है, उसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग हुई और उन फलों को मार्केट में बेचा गया और आपने एक फ़ल को परचेज़ किया, उसका बीज निकाला और उसको आगे ग्रो किया, लेकिन अब वो बीज हाइब्रिड नहीं रहा। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है, अलग तरीके से हाइब्रिड बीज बनाए जाते हैं और मार्केट से जो हम फल ख़रीदते हैं उनका बीज जो है वो हाइब्रिड नहीं होता, ना ही वो देसी होता है। तो अब ये पौधा ना ही देसी है ना ही हाइब्रिड है। अगर हम देसी पपीते की बात करें तो बचपन में आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लगभग 20 से 25 फुट के पौधे होते थे देसी पपीते के और बहुत ऊंचाई पे उनमें फ्रूटिंग होती थी। तो वो एग्जैक्टली देसी पपीते के पौधे हैं। तो उन्हीं का बीज निकाल के आपको लगाना होगा, तो सेम वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो हम मार्केट से फ्रूट परचेज़ करते हैं, उनका बीज निकालते हैं, उनमें एक प्रॉब्लम होगी, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है और फंगस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उनमें देखने को मिलती है। ओवर वाटरिंग से वो पौधे सबसे जल्दी ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट देख रहे हो, लेकिन ये लगभग 20 पौधे हमने तैयार किए थे, जिसमें से 15 पौधे लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है कि अगर हम मार्केट से फ्रूट ला के उनको लगाएं, तो अगर आप बड़े पैमाने पर बगीचा लगाना चाहते हो तो कोशिश यही करें कि हाइब्रिड बीज को ही लगाएं या फिर आप नर्सरी से कुछ पौधे परचेज़ करें, उनको आप लगाएं। तो देखिए, मार्केट से लाए हुए पपीते के बीज निकाल के हमने जो पौधे तैयार किए थे, एक तो यहाँ पे ये देखिए इसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है और एक पौधा ये है, इसमें अभी तक बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं हुई, लेकिन प्लांट काफ़ी हेल्थी है और अभी इसमें थोड़ी शुरुआत हुई है। इसके अलावा 2 पौधे ये है, ये देखिए, इनको सेम तरीके से लगाया गया है, सेम फर्टिलाइज़र के साथ, लेकिन यहाँ पे रिज़ल्ट देखिए, इनमें बिल्कुल भी कोई भी फ्रूटिंग नहीं है, ना ही पौधे की कुछ खास अच्छी ग्रोथ हुई है। और एक पौधा यहाँ पे है, ये देखिए। बाकी हमारे काफ़ी पौधे ख़राब हो चुके हैं। तो मार्केट से जो हम फ्रूट परचेज़ करते हैं, उसका जो बीज निकाल के लगाते हैं, तो ऐसे रिज़ल्ट सामने आते हैं। तो इसी कारण आपको जो है कुछ अच्छे पौधे परचेज़ करने चाहिए, उन्हीं को लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने घर में 1-2 पौधे लगाना चाहते हो, एज ए ट्राई करना चाहते हो, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस, आशा करता हूँ कि इस पूरे अपडेट से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी और आप पपीते को लगाइए। जून, जुलाई और अगस्त के दौरान आप पपीते को बीज से लगा सकते हो। बस हमें इसको ओवर वाटरिंग से बचाना होगा और सर्दियों से बचाना होगा, जो कोहरा पड़ता है तो उससे आपको थोड़ा कवर करके इनको रखना होगा। तो इसके अलावा आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें और अगर इस प्लांट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और मिलती है किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।